मंदिर की ओर जाती हुई वीरान सड़क, आसमान में काले बादल और रात का सन्नाटा। लोग कहते थे कि उस मंदिर में भूत प्रेत का वास है। दशहरे की रात थी जब गांव में रावण का पुतला जलाया जा रहा था, लेकिन वो लड़का राज, उसे तो बस अपने सवालों के जवाब चाहिए थे। वो जवाब जो उसे उसी हॉन्टेड मंदिर में मिल सकते थे। क्या सच में कोई मंदिर हॉन्टेड हो सकता है, या फिर उस मंदिर में कुछ ऐसा रहस्य छिपा था जो किसी ने आज तक जाना ही नहीं था? और आज की इस कहानी में हम उसी रहस्य को जानेंगे, और ना सिर्फ राज के हर सवाल का जवाब आज मिलेगा, बल्कि आपके मन में चल रहे हर सवाल का जवाब भी आज इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो कहानी को लास्ट तक बहुत ध्यान से सुनिए। हेलो एंड वेलकम बैक इन श्रेया एक्सप्लोरर। मैं हूं आपके साथ श्रेया। चलिए जल्दी से बिना देरी किए आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है दशहरे की रात से, जब गांव में लगे मेले में लोग रावण के पुतले का दहन कर रहे थे। इसी मेले में राज नाम का एक लड़का अपने दोस्तों के साथ घूमता हुआ वहां पहुंचा। दोस्त वहां पहुंचकर खूब हुड़दंग काटने लगे, लेकिन राज का मन कहीं और ही था, क्योंकि वो समाज में फैले हुए अपराधों और धोखाधड़ी से बहुत परेशान था, जिसका शिकार भी वो खुद हो चुका था। कई बार अपनी नौकरी के लिए उसने खुद भी गलत रास्ता अपनाया था, लेकिन फिर भी वो असफल ही रहा था। ऐसे में अपने जीवन में बार बार आती हुई असफलताओं से परेशान उसके मन में अक्सर एक ही विचार आता रहता था कि क्या मैं सही दिशा में हूँ? क्यों मैं बार बार असफल होता हूँ? कहाँ जाऊँ जहाँ मेरे सारे सवालों का सच मुझे मिल सके? तभी उसने मेले में गांव के कुछ बुजुर्गों को एक मंदिर के बारे में बात करते हुए सुना, जो कह रहे थे कि उस मंदिर में जाने वाले को सच का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो भी ऐसा करता है वो वहां बसी हुई आत्माओं के घेरे में आ जाता है। इस बात को सुनते ही राज ने अपने डर पर काबू किया और अपने दोस्तों से वहां चलने को कहा, लेकिन सभी ने डरकर वहां जाने से मना कर दिया। तब राज अपने मन के हर सवाल का सच जानने के लिए अकेला ही मंदिर की ओर चल दिया। मंदिर के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर गुप्त अंधेरा था, लेकिन सामने ही दूर एक जलता हुआ छोटा दिया उसे दिखाई दिया। जैसे ही वो दिए के पास पहुंचा, उसके कानों में किसी की धीमी सी आवाज सुनाई दी। तुम कौन हो? राज ने डरते हुए पूछा। वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी, लेकिन उसमें एक अजीब तरह की सच्चाई थी। राज के पूछने पर आवाज बोली, मैं वही हूँ जो हर इंसान के अंदर होता है, जिसे देखना हर किसी के बस में नहीं। मैं वो हूँ जिसे लोग रावण कहते हैं। राज घबरा गया, उसकी धड़कनें तेज हो रही थी। लेकिन रावण तो पुतले में है, दशहरे पर जलाया जाता है। मैं अभी अभी उसको जलाकर आ रहा हूँ, फिर तुम कौन हो? आवाज ने हंसते हुए फिर कहा, तुम अपने जीवन के सच का सामना करने आए हो ना, लेकिन सच तो ये है कि संसार में किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं जो अपने सच का सामना कर सके। तभी तो हर साल तुम रावण का पुतला जलाते हो, लेकिन असली रावण तो तुम सबके अंदर है। उसे कब जलाओगे? उसका सामना कब करोगे? उस लंकापति रावण के तो 10 सर दिखाई देते थे, लेकिन तुम्हारे अंदर छिपे हुए रावण के ना जाने कितने सर हैं, जो अहंकार, आलस्य, ईर्ष्या, क्रोध, वासना, गंदी संगत, बुरे विचारों के रूप में दिखाई देते रहते हैं। इस रावण का, तुम्हारे अंदर छिपे हुए इस दानव का दहन कब करोगे? और ऐसा कहते हुए वो आवाज राज के अंदर समा गई। राज चौंक गया था, क्योंकि वो समझ चुका था ये आवाज किसी भूत प्रेत की नहीं, बल्कि उसकी अपनी अंतरात्मा की थी, जो उसे सच दिखा रही थी। और क्योंकि लोग अपने भीतर की सच्चाई का सामना करने से डरते थे, इसीलिए उन्होंने इस मंदिर को आत्माओं का बसेरा कहकर हॉन्टेड टेम्पल का नाम दे दिया था, जबकि ये स्थान असल में ज्ञान और आत्मनिरीक्षण का प्रतीक था। राज ने मंदिर में आगे बढ़ते हुए चारों ओर धार्मिक शास्त्रों से जुड़ा हुआ सत्य भी देखा, जो मंदिर में जगह जगह रामायण की कथाओं के रूप में चित्रित था। उसमें दिखाया गया था कि रावण, जो एक महान विद्वान और शिव भक्त था, कैसे अहंकार और बुराइयों का शिकार हो गया। भगवान राम ने रावण को सिर्फ इसलिए नहीं मारा था क्योंकि वो राक्षस था, बल्कि इसीलिए मारा क्योंकि उसने अपने भीतर की बुराइयों को खुद पर हावी होने दिया था।
भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही समझाया था कि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं भीतर होता है। हमें उस पर काम करने की जरूरत है, अपने अंदर की भावनाओं को समझने की जरूरत है। अगर आप अपने अंदर जीत गए तो बाहर की विजय निश्चित हो जाती है। उसी दिन से राज ने ये निश्चित कर लिया कि अब वो दशहरे पर रावण का पुतला नहीं जलाएगा, बल्कि अपने भीतर के रावण का दहन करेगा, उस राक्षस का दहन करेगा जो उसकी सफलता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। और वो अपने जीवन के आलस्य रूपी, ईर्ष्या रूपी और अहंकार रूपी राक्षस को खत्म करते हुए विजय दिशा की ओर आगे बढ़ चला। तो दोस्तों, इस विजयदशमी केवल पुतला जलाने से कुछ नहीं होगा। ध्यान रखिए, असली विजय तब होगी जब आप अपने भीतर के रावण का दहन करेंगे। एक्सप्लोर कीजिए खुद को, जो राक्षस आपके भीतर है, अहंकार रूपी, ईर्ष्या रूपी, आलस्य रूपी, उसे हराकर ही आप असली विजय हासिल कर सकते हैं, सफलता पा सकते हैं। बाहरी रावण को मारने से कुछ नहीं होगा। हाँ, क्या आप भी रावण का पुतला दहन करते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना। आज की कहानी पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और एक और नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात हो सके उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को टैप कीजिए। फिलहाल जाती हूँ, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, खुद से प्यार करते रहिए। लव योरसेल्फ। राधे राधे।